नमस्कार। एक्सलेंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, समझिए, हाल ही में जो है रसिया के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया है कि वो अब 1 अप्रैल से पेट्रोल का निर्यात बंद करने जा रहा है। यानी कि रसिया किसी भी देश को अब पेट्रोल नहीं बेचेगा। ये न्यूज सुन करके भारत में भी बहुत सारे लोग जो है वो घबरा गए कि हो सकता है कि अब पेट्रोल डीजल नहीं मिले हम सबको। ठीक है, इसी बात को हम लोग अभी समझने वाले हैं कि क्या वाकई में इंडिया के लोगों को पैनिक होने की जरूरत है या इसे हम लोगों को अच्छा से समझना है कि आखिर बात क्या है। तो आइए समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। रसिया 1 अप्रैल से जितने भी देशों को पेट्रोल निर्यात करता था उसको वो रोकने जा रहा है। जैसे चाइना, तुर्की, सिंगापुर, ये सभी को वो पेट्रोल निर्यात करता था, अब उसे क्या किया है, अब रोकने जा रहा है 1 अप्रैल से कि हम रोक दे रहे हैं। क्योंकि जब रसिया के ऊपर अमेरिका ने सेंसर लगाया था, बैन लगा दिया इसमें कि आप तेल नहीं बेचे, तो पूरा दुनिया ने क्या किया, अमेरिका के डर से तेल लेना कम कर दिया, यहाँ तक कि भारत भी कम कर दिया। तो अब रसिया जो है फिर से जियोपॉलिटिक्स में वो क्या कर रहा है, गेम खेलने जा रहा है। क्या कर रहा है कि अब अमेरिका को या फिर पूरा गल्फ, पर्शियन गल्फ से जो जितना भी निर्यात होता था पेट्रोलियम का, उस सब तो स्टेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल करने के कारण ईरान जो है स्टॉप कर रखा है। अब ये क्या कर रहा है, रसिया यहाँ से अपना फिर गेम खेलना शुरू कर दिया है। देखिए, जो रसिया जो है तेल पेट्रोलियम का निर्यात जो कर रहा है उसमें वो पेट्रोल के निर्यात पर बैन लगाया। हम लोग जो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं रसिया से क्रूड ऑयल। ठीक है, रसिया जो है हम लोगों को क्या देता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब हो गया कच्चा तेल। ठीक है, यानी कि क्रूड ऑयल को भारत सरकार वहां से खरीदती है और खरीदने के बाद अपने रिफाइनरी में यहाँ रिफाइन करने के बाद पेट्रोल, डीजल, जितना भी ये पेट्रोलियम संबंधी सामानें बनती है वो सारा चीज, चारकोल वगैरह सभी चीज बनाया जाता है, उसको अलग अलग कैटेगरी का बांट करके। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोगों को यही समझना है कि रसिया जो है वो पेट्रोल, जो कि जब क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल निकालने के बाद क्या किया जाता है, उसको रिफाइनरी में ले जा करके पेट्रोल, डीजल इत्यादि चीज बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल के निर्यात पर ये रसिया जो है वो पेट्रोल के निर्यात पर, यानी कि पेट्रोल बना हुआ रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को ले जाने के बाद जब पेट्रोल बन जाता है उसको बेचता है, ज्यादा महंगा बिकता है, तो वो उस पर रोक लगा रहा है ये रसिया। तो हम लोग को यहाँ पर समझना होगा कि भारत को जो है रसिया तेल देना, क्रूड ऑयल देना जारी रखेगा और भारतीय गवर्नमेंट यानी कि भारत की सरकार भी क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखेगी। तो इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के पास टॉप 5 में इंडिया आता है ऑलमोस्ट रिफाइनरी के सेक्टर में, कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पूरा मुल्क में भारत और रसिया से खरीद करके पूरा दुनिया में भी बेच रहा है। ठीक है, समझिए कि हमारा रिफाइनरी कैपेसिटी इतना ज्यादा बड़ा है। अब क्या हो रहा है, इंडिया में लोग पैनिक हो गया कुछ इस प्रकार से, पेट्रोल पंप के पास जाकर के देखिए भीड़ लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर समझने वाला बात है, क्रूड ऑयल इंडिया में आता रहेगा और उसके बाद उसे रिफाइन करके डीजल पेट्रोल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए 1 बैरल जैसे आ गया तेल 159 लीटर होता है, उसमें 43% उस तेल का क्या बनेगा, तो बन जाता है आपका पेट्रोल। फिर 23% के आसपास बन जाता है यहाँ पर डीजल। इस प्रकार से बना करके उसको अलग करता है, चारकोल वगैरह बनाता है। समझ गए कि नहीं? तो ये समझना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार मीटिंग भी वैसे ले चुकी है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और इसमें देखा जा रहा है कि समझाया जा रहा है कि भाई इस तरह का सिचुएशन है, ताकि हम लोग आगे आने वाले समय के लिए तैयार है। भारत सरकार, जैसा कि आप सभी को पता है, कि घोषणा की थी कि हमारे पास जो है वो, भारत सरकार के पास ऐसा माना जाता है कि 5 से 7 दिनों का रिजर्व तेल है। ठीक है, तो इसमें सोचने वाला बात क्या है, तो सोचने वाला बात ये है कि इंडिया में जो ये कंपनी है, ठीक है, आप सुने होंगे इंडियन ऑयल, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, ये सभी बड़ा बड़ा जो ऑयल के सेक्टर का बड़ा बड़ा कंपनी है, उस सब के पास अपना रिजर्व तेल रखा हुआ है। सरकार के पास तो है ही, ठीक है, उसके अलावा इन कंपनियों के पास लगभग 64-65 दिन का जो है रिजर्व रखा गया है स्टॉक में, तो वो यूज में आएगा।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन सब चीज़ों को समझ लिए होंगे कि रसिया जो है वो पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगाया है, न कि क्रूड ऑयल पे। और हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदते हैं और उसे अपने रिफाइनरी में ला करके रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल जो है बनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।